नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर के स्पेशल शो मोहल्ला चर्चा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ प्रतिज्ञा कश्यप और एक बार फिर से हम दिल्ली के मोहल्ला में अपने ऑटोज़ के साथ पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं, TV9 का इरादा समस्याएं नहीं, समाधान का वादा। हमने कई समाधान भी किए हैं समस्याओं के। लोगों की मोहल्ले में जाकर लोगों से बात करते हैं और उनकी परेशानियाँ जानते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। ये शिकायत पेटी भी है हमारे ऑटो में और जिससे कई सारी शिकायतें आई और हमने उन शिकायतों को सुना और सरकार तक भी पहुंचाया और उनका समाधान भी किया है। तो अभी मैं मयूर विहार फेज 3 के A1 पॉकेट में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो सड़कें टूटी हो, नाले गंदे हो, पानी की समस्या हो या मोहल्ला क्लिनिक की परेशानी हो, सब सुनेंगे और सबका समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉकेट के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ ये पॉकेट का इलाका है, इसके लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पॉकेट में इन लोगों को क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ समस्याओं से इन्हें दो चार होना पड़ता है, क्या कुछ परेशानी जो बेसिक प्रॉब्लम हम कहते हैं वो इस पॉकेट की है। पार्कों में पानी की, कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ी आती है प्रॉपर नहीं आती है, कभी आती कभी नहीं आती, विदाउट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद स्ट्रीट डॉग की जो आपको बताई गई अभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रीट डॉग की, क्योंकि स्ट्रीट डॉग का हर पॉकेट में आतंक है और अगर आप कुत्ते को कुछ करते हो तो जो डॉग लवर हैं वो आपके ऊपर तुरंत केस कर देते हैं। उसमें B4 की RWA में जनरल सेक्रेटरी साहब को बुलाया था तो हम लोग थाने गए थे, बड़ी मुश्किल से SHO साहब से बचा के उनको लेके आए हम। तो हमारे लिए जो हम RWA चलाते हैं, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पर काम करना, क्योंकि लोग केस कर देते हैं, उसके बाद पुलिस के चक्कर हमें काटने पड़ते हैं। ऐसे ही पार्कों की सफाई का है, पार्कों में जो लोग दारू पीते हैं या कुछ गिरने का, उनका कंट्रोल हुआ है पहले से, SHO साहब ने कंट्रोल किया है, लेकिन वो भी एक समस्या है। और DDA पार्कों में सफाई जीरो है, पार्क का पैसा ले लेते हैं, पार्कों की सफाई जीरो है। आप देखो पार्कों में शादी हो रही है, कल आप देखना कि पार्क बिल्कुल गंदा पड़ा होगा और गंदा ही रहेगा वो। तो सफाई का उसका बिल्कुल बहुत गंदा। पानी का मैंने आपको बताया था, NGT के ऑर्डर से पानी बंद हो गया, पार्कों में पानी नहीं है। वो तो कुछ लोग हैं जो अपनी मेहनत से लगे हुए हैं और पार्कों को अभी तक देख रहे हैं। तो ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, कई लोग जो RWA भी चलाते हैं और इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। तो अगर आप पानी की समस्या बता रहे हैं, क्या दिल्ली जल बोर्ड से इसकी शिकायत की गई? करी गई है, शिकायत की गई है, टाइम टाइम पे आते हैं। पिछली बार आए थे, अभी हमारे यहाँ फिर उसी फ्यूल पे 3 बार बुला लिया। अब बार बार बुलाते हैं, बार बार गंदा पानी घरों में आ रहा है। आप देखिए C1 C2 में बुरा हाल है, B2 में बुरा हाल है, C1 हर जगह पानी का बुरा हाल। इतना गंदा गंदा पानी, लोग सैंपल लेके बैठे हुए हैं, लोग पानी का सैंपल लेके बैठे हुए, गंदा पानी आ रहा है। तो उस पर वो आते हैं जल बोर्ड वाले, बोलते हैं ये खराब है वो खराब है, फिर दोबारा वो जल जाता है। अच्छा, और पार्कों की समस्या आप बता रहे हैं, साफ सफाई नहीं होती है और स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम है, तो पार्कों की साफ सफाई के लिए क्या MCD की गाड़ियाँ नहीं आती? MCD पार्कों के लिए नहीं आती है। पार्कों हम खुद ही पार्क को भागीदारी मेंटेन करते हैं, तो वो अपने उस पर कराते हैं, वो तो होता है। लेकिन मेन बात है पार्क के लिए पानी, पार्क को हरा करने के लिए पानी चाहिए, तभी पार्क रहेगा। जब पानी नहीं है तो पार्क कहाँ से रहेगा, पार्क ही नहीं रहेगा। स्ट्रीट डॉग्स की समस्याएं बता रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रीट डॉग्स हैं। अननेसेसरी जी अनलिमिट है, उसके बारे में कहा ही नहीं सकता, कोई काउंटिंग नहीं है उसकी। आए दिन की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा और भी समस्याएं तो काफ़ी हैं, बट स्ट्रीट डॉग जो है ना, ये लाइफ का सवाल है। ये कोई भी किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन जो है इसका, वो अवेलेबल नहीं है उनका। हम नहीं कहते अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल मे बी बट जवाब मिलता ये है कि ये अवेलेबल नहीं है। तो हमें निराश होकर जो है ना वापस आना पड़ता है, जिससे कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जो पेशेंट है, एक्यूज पर्सन जो है ना, डेथ तक भी हो जाती है। तो यहाँ से कितनी दूर है मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंतराल में है, 1-2 हैं, बट वो उनमें भी कोई फैसिलिटी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हेड क्लर्क जो थे लेडीज़ वगैरह वो सब हटा दी गई हैं। वो बोलते हैं कि इन सैलरी नहीं मिलती, जो MCD डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है पैसा नहीं दे रही, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और BJP में कई बार घमासान भी मच चुका है। तो यहाँ से कितनी दूर है हॉस्पिटल? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाएं तो कितनी दूर है? प्राइवेट हॉस्पिटल भी 3 किलोमीटर के से लमसम में है जी। वहाँ मिल जाते हैं आपको वैक्सीन? वो वहाँ भी ऐसा है जी, मिल तो जाते हैं, पर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको प्रेफर करते हैं। एक आम आदमी, मजदूर आदमी, वो उसको शायद ना दे ना। एक आम आदमी जो मजदूर आदमी है उसको नहीं इशू करते। जो पहुंच वाला व्यक्ति है, हाई जेंट्री का है, उसको दे देते हैं, वो उसकी लाइफ बच जाती है, गरीब आदमी भटकता फिरता है। और क्या कुछ समस्याएं हैं इस पॉकेट की? आप लोग इस पॉकेट में रहते हैं, कितनी परेशानियों से सामना करना पड़ता है? मैडम, हमारे कॉलोनी में कोई ऐसी ज़्यादा समस्याएं नहीं है, सबसे वो रिपीट कर दी समस्या है पानी की समस्या। जो हमारे पार्कों में हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमने बार बार इनसे अनुरोध किया है कि हमें ये हमारे बाग बगीचे सारे सूख रहे हैं, हमें पानी मिलना चाहिए।
उसके बावजूद भी हफ्ते में या एक गाड़ी देते हैं। अब इतना हमारे पास 5 एकड़ का एरिया है, तो एक गाड़ी से क्या होगा। अच्छा ये बताइए, पार्क कितने हैं यहाँ इस पॉकेट में? पार्क तो इसमें बहुत सारे, हमारे अंडर में भी कम से कम 8-10 पार्क हमारे अंडर में है। तो हम जाके देख सकते हैं पानी अभी आ रहा है नहीं आ रहा है? पानी तो आता नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं आता पानी। तो हम देखना चाहते हैं, एक बार हम दिखाना चाहते हैं वो परेशानी हमारे कैमरे पर भी कि क्या परेशानी है, पार्कों में पानी नहीं आ रही है। रुके हुए हैं चलिए आइए हमारे साथ, आइए। उसके अलावा एक परेशानी और है, हमारे सीनियर सिटीजन जो है ना, हम बहुत दफे सरकार से अनुरोध कर चुके हैं कि अभी तक उनको कोई फंड नहीं मिला है। कोविड के ज़माने से फंड बंद हो गया था, अभी तक हम लोग धक्के खा रहे हैं। हम वहाँ कम से 700 आदमी हैं, 700 मेंबर हैं। सरकार से बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन उसके बारे में अभी तक हमें कोई सूचना मिली नहीं। हम वैसे अपने आपस में अरेंजमेंट कर वहाँ बैठते हैं। हमारा सीनियर सिटीजन ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस भी है, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं। 2 साल हो गए हम अब पल्ले से पैसा खर्च करके अपना थोड़ा बर्थडे मनाते हैं, वो काम कर रहे हैं। तीसरी एक जटिल समस्या जो है, मैं आपके सामने कहूँ, ये रोड है। ये रोड जो चल रही है, हम लोग दोनों तरफ से क्या है, दुकानें हैं, आगे दुकान वालों ने अपना सामान बेचने का लगा रखा, जो कि फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ ये सामान बेचने के लिए नहीं है, फुटपाथ तो हमारे ये ओल्ड एज लोगों के लिए। अब दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हैं, दोनों तरफ सामान लगे हैं, और दोनों तरफ जो है ना, अब हमारे जाने हम शाम को चलते, हमें बीच सड़क में चलना पड़ेगा। कभी कोई मार के हमें चला जा सकता है, हमारे पास ना हड्डियाँ जुड़ेगी ना कोई इलाज होगा। तो ये क्यों नहीं हटा दिया है? बार बार हमने अनुरोध किया है, ये क्यों नहीं हट रहे? सब जगह हो गया तो यहाँ क्यों नहीं होता है? यही नहीं हुआ ये अगर सरकार ने अतिक्रमण हो रखा है यहाँ पर। अगर ये सरकार ने ये फुटपाथ जो है इनके लिए बनाया तो ठीक है, वेल एंड गुड, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर हमारे लिए बनाया तो हमें एतराज़ है। ये मैं कहना चाहता हूँ। मुझे बात है, बुढ़े आदमी खास करके, जैसे हमने डंडे वाले, हम रोड पे नहीं चल पाते, इतनी ज़्यादा वो है, और शाम को और सवेरे तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा इससे कितनी परेशानी होती है चोरी वगैरह को लेकर? क्योंकि क्या होता है कि बहुत चेन स्नैचिंग भी होती है। अब और भी कई कार्यक्रम होते हैं, लोग बटुआ निकाल दिया, हाथ पर चलते चलते मोबाइल निकाल दिया, बहुत क्यों हौस पौच है। दोनों तरफ से तो गाड़ियाँ लगी हैं, दुकानें लगी हैं, तो हमारा चलना तो मुश्किल है। और चोरी भी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। समस्या है मैडम, यहाँ A1 के हम रात को दारू वाले आते हैं, इतना हंगामा करते हैं, इतने वो करते बदतमीजी कि लेडीज को तो बाहर भीतर निकलना तो पुलिस स्टेशन कितनी दूर है? पुलिस कार्रवाई नहीं बार करती? कर दिया रिपोर्ट, पुलिस आती है और उसके बाद जो है फैला हुआ चले जाते हैं, उन पर कोई एक्शन ही नहीं लेते। डेली काम है ये, यहाँ से लेकर उधर से दीवार फांद के आ जाते हो। बोलो कितनी दूर है पुलिस स्टेशन, कितनी दूर है? इसके बाद भी कई दफे हमारी जो है ये पुलिस वालों के साथ भी मीटिंगें हुई हैं। PCR वैन तब आएगी जो चले जाएंगे या हमें मार जाएंगे, और उसके बाद PCR वैन का क्या फायदा? हम ही खा भी उलझे रहे उनके साथ। ये तो पहले आने चाहिए ना। और हमारे पार्क में क्या है, थाना कितनी दूर है यहाँ से? थाना तो गाजीपुर है, यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर होगा। हाँ, थाने से अगर सुनाई जल्दी हो, अभी कुत्ते वाले हैं, कुत्ता घुमाना मना है, ये सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद न कोई MCD देखता है। कुत्ते घुमा रहे हैं, पटरी पे टॉयलेट कर रहे हैं और पार्क में टॉयलेट करा रहे हैं। अब हम बोलते हैं तो लड़ने के लिए आते, तुम कौन होते हो? अब हमारे कोई ऐसी पावर तो है नहीं, जो कोई लीगल पावर हमारे पास हो जो कर सके। तो इसलिए जो है वो जो पार्क में डस्टबिन लगे हैं ना, नीचे से सारे टूट गए, वो खत्म चलिए हो गए। पार्कों की समस्याओं पर बहुत बात हो रही है, तो हम पार्क देखते हैं एक बार क्या कुछ समस्या है। आइए आइए हम पार्क देखेंगे, पानी की समस्या और डस्टबिन सब देखेंगे। पॉकेट के अंदर जाएंगे और अंदर चल के पार्कों की जो समस्या है, जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो देखते हैं। आइए। तो यही वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुत्तों की परेशानियां बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर कुत्ते काट लेते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक्स जो हैं वहाँ वो ज़्यादातर वक्त जो है वो बंद रहते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो दूर हैं वहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी लापरवाही का सामना नहीं करना पड़ता। और क्या कुछ परेशानी है वो पॉकेट के अंदर हम घूमेंगे और आपको वो परेशानियाँ भी दिखाएंगे। कम से कम ये होना चाहिए, अगर इन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं तो MCD है तो लाइसेंस तो कुछ तो होना चाहिए ना। जो मर्जी 10 कुत्ते पाल दो, 5 कुत्ते पाल दो, ये कुत्ते पाल दिए तो नहीं ना। उनका लाइसेंस हो, सारे उनको रखें, अब बांध के रखें। ये नहीं कि पार्क को घुमाने टॉयलेट करके पार्क में चले जाते। क्यों MCD चालान नहीं करती? हम तो ये कहते हैं और कुछ नहीं, हमारे पास प्रॉब्लम। MCD की गाड़ियाँ आती हैं, कूड़े वगैरह साफ होते हैं? कूड़ा उगर तो गाड़ियाँ तो आ ही रही, वो तो सफाई चल ही रही धीरे धीरे, जो भी नॉर्मल चलती है ऐसे भाव, उसमें कोई इतनी दिक्कतें नहीं है।
नालों की बात करें, नालों की साफ सफाई होती है? किसकी? नालों की साफ सफाई? नालों की साफ सफाई भी जब रुक जाते हैं तो करानी पड़ती है, हम फोन करते हैं तो उसके बाद होती है, वो भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, हम इतना ये नहीं करते, बिल्कुल ऐसा इग्नोर नहीं करते किसी चीज़ को, होती है। लेकिन फिर भी परेशानियां हैं, समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन समस्याएं फिर भी बहुत ही ज्यादा जीवन में तो आती रहेंगी। हम यहाँ और भी कुछ लोग हैं आपके पॉकेट के उधर, उन लोगों से भी जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। इस पॉकेट में देख लो, आप देख ही रहे हो, वैसे पार्क पूरा साफ है, इनके पार्क की कोई प्रॉब्लम है? पानी नहीं है। हाँ, पानी आपने उससे करवा रहे हैं? पानी आपने उससे करवा रहे हैं? हाँ, पानी RWAs वाले अपनी तरफ से करा रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड पानी नहीं दे रही। नहीं है। हाँ, सरकार MCD का होता है। सारे पंप हाँ। बंद है, बिना पंप के पार्क कैसे चलते? जितने भी पंप थे NGT के कारण बंद हो गए। बंद होने के कारण यहाँ से मीटर के कनेक्शन काट दिए गए। बोरिंग है लेकिन पानी नहीं है। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जैसा कि बता रहे थे अभी प्रधान जी कि बाहर जब निकलते हैं शाम के समय तो शराबियों का अड्डा बना होता है, महिलाएं जो है वो नहीं निकल पाती। हाँ, नहीं, ये तो है शराबियों का अड्डा। यहाँ ऊपर छत पे भी चढ़ जाते हैं शराबी और फिर उतारते हैं नीचे, यहीं पड़े रहते हैं। तो कंप्लेन हुई इसको लेकर? पीछे करते हैं, लेबर सारी है वहीं पे ही। अच्छा, तो वो उधर से पी के शराब और शराब इधर वगैरह चढ़ पी जाते के हैं। इधर आ जाते हैं ना। कंप्लेन की समस्या असली ये होती है, हम यहाँ कोई शराब पी रहा है, इसी लाइन पे बैठते हैं शाम को, अगर हम कंप्लेन करते हो तो आधे घंटे तक आएंगे नहीं, तब तो भाग जाएंगे, वो कहते है ही कुछ नहीं। कंप्लेन करते हैं लेकिन समस्या का यहाँ सोल्यूशन कोई नहीं तुरंत होता। अगर आ जाए पकड़े उनको तब तो बात भी है। हाँ, अब ये यहाँ इस लाइन पे होते हैं शाम के टाइम पे 8 बजे 9 बजे सारे शराबी होते हैं इधर। तो मयूर विहार फेज 3 पॉकेट A1 की जो समस्याएं थी वो हम आपको बता रहे थे, और इनका कहना है कि पार्कों में पानी नहीं आ रहा है, डस्टबिन जो है वो सब टूटे पड़े हैं, और खासकर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, जो हमने आपको दिखाया कि कैसे स्ट्रीट डॉग्स जो है वो पार्कों में सोए हैं। लेकिन इसके बावजूद मोहल्ला क्लिनिक्स जितने भी हैं वहाँ पर वैक्सीन नहीं है, दूर जाना पड़ता है वैक्सीन लेने के लिए। और साथ ही साथ जो इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, पॉकेट के जस्ट बाहर जो स्ट्रीट फूड्स हों या फिर ऐसे रहरी वाले हैं जो यहाँ पर शाम के वक्त में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोगों को चलने में काफ़ी परेशानी होती है। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं। लोग कह रहे हैं कि शराबियों का अड्डा बन जाता है शाम के समय ये जो इलाका है, और पुलिस आधे घंटे 1 घंटे लेट आती है, PCR वैन नहीं है, यहाँ पर कोई पुलिस का पहरा नहीं है। तो ये सारी परेशानियाँ जो हैं वो डेली मयूर विहार फेज 3 पॉकेट A1 के लोगों को झेलनी पड़ती है। ऐसे ही हम दिल्ली के हर कोने में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और क्या कुछ समस्याएं हैं लोगों की वो बात कर रहे हैं, और कई बार हमने समाधान भी किया है और समाधान भी हम करते जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मोहल्ले में भी आएँ, आपकी परेशानियां भी सुने और उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें TV9 दिल्ली NCR पर, और साथ ही साथ ट्विटर पर आप हमें टैग कर सकते हैं @TV9 दिल्ली NCR पर, और अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉल करके और व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें अपनी परेशानियाँ बता सकते हैं। प्रतिज्ञा कश्यप, TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।